बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूनियन बजट आ गया। यूनियन बजट पे बात करते हैं दोस्तों कि जो 12 लाख रुपए की टैक्स बजट की बात हो रही है भारतवर्ष में। ठीक है, और बड़ा खुशी की इजहार किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से कि लोग जो है बड़े खुश हो गए हैं इस बात से कि टैक्स नहीं लगेंगे 12 लाख रुपए तक, या 12,75,000 रुपए तक टैक्स नहीं लगेंगे सैलराइड लोगों पर। तो दोस्तों ये जो इस तरह की बात चल रही है, ठीक है, लेकिन इसमें आप एक चीज देखिए कि किसी का भी ध्यान कुछ ऐसी चीजों पे नहीं गया है जिस पर मैं ध्यान आपका लेकर आना चाहूंगा। और ये ऐसी ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा जो आज भारतवर्ष में कहीं भी नहीं जो है की जा रही है। ना सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ इस तरह की बातें की जा रही है जो मैं आपके सामने रखूंगा। और गोदी मीडिया तो खैर रखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो आपको पता ही है कि मोदी जी का ढोल नगाड़ा बजाना है, इसलिए वो तो मोदी जी की वाहवाही करेंगे। तो आप कृपया बने रहिए इस वीडियो में। तो आपको मैं पूरी खोल की किताब समझा देता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको मूर्ख बनाया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए सीधे पॉइंट पर आते हैं कि 12 लाख रुपए तक जो है आपका टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप सीधे सीधे आप एक बात समझिए दोस्तों कि आपकी जो दैनिक जो जीवन है आपका, इसमें जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, आपके बच्चों की जो फीस होती है, ठीक है, एजुकेशन जो फीस होती है, आपके जो डेली रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो भी लाइफ के, आपके जो गाड़ी और व्हीकल्स आप यूज़ करते हैं, डीजल पेट्रोल यूज़ करते हैं, यानी दिन प्रतिदिन जितने भी यूज़ होने की चीज़ें हैं आपके, ठीक है, कपड़े लत्ते वगैरह जो भी हैं, जो भी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों का आप एक ध्यान दीजिए कि सारी चीज़ें जो है जितने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके हाथ में या तो ये धंधा है, या फिर भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके हाथ में आपके डेली जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उनका धंधा है। ठीक है, और या फिर उनको जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं कंपनीज भारतवर्ष में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा भी कुछ एक बड़ी कंपनीज के पास में ही है, चाहे वो भारत की हो चाहे बाहर की हो। आप खाने का तेल का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो आईटीसी बनाती है या बड़ा फॉर्च्यून जैसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती है, ठीक है, या कुछ सरकारी कंपनियां भी बनाती है, मदर डेयरी वगैरह, तो वो सरकार के कंट्रोल में है। फिर आप देख लीजिए कि जो भी डेली आपकी नेसेसिटीज़ में सर्फ तेल साबुन ये सब चीज़ें, सारी की सारी जितने कंपनीज हैं आपके जितने भी डेली नेसेसिटीज़ में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, या तो कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनाएगी या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमेजोन अमेजोन जैसे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी करेगी, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन रिलायंस जैसी कंपनी रिलायंस फ्रेश के आधार पे करेगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ध्यान जो कहीं भी नहीं जा रहा है लोगों का। आप एक चीज़ देखिए कि जो तेल आपका खाने का है या जो भी चीज़ें आप वस्तु इस्तेमाल करते थे 2014 से पहले, वो मान लीजिए 70-80 रुपए लीटर में आपको अगर खाने का तेल मिल जाया करता था, तो उनका जो है आप देखेंगे कि डबल जो है कम से कम दाम हो गया। ठीक है, 180-200 रुपए के नीचे कोई भी आप प्रति लीटर में कोई भी खाने का खाद्य तेल नहीं देख सकते हैं जो रिटेल भाव में बिक रहा है भारतवर्ष में। तो ये तो एक तेल, तो मैंने एक प्रोडक्ट पकड़ा, एक एग्जाम्पल पकड़ा। तो कुल मिलाकर कोई भी चीज़ को आप पकड़ लीजिए, सबका जो है 100% जो है दाम बढ़ गया, यानी 1 रुपए की चीज़ अब 2 रुपए में जो बिक रही है। ठीक है दोस्तों, तो वित्त मंत्री जी ने आपको जो 12 लाख रुपए तक कमाते हैं लोग, उनको वहाँ तो टैक्स में छोड़ दिया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, अमेजोन या रिलायंस वगैरह जितनी भी कंपनीज है, इन सब से जो है ये पार्टी फंड जो लेती है, जो आज सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, वो इतना बड़ा बड़ा अगर पार्टी फंड ले रही है, तो पार्टी फंड जो है कहाँ से निकाला जा रहा है?
दोस्तों ये वहीं से निकाला जा रहा है जहाँ इतना जो महंगाई कर दिया इन्होंने। यानी कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप आईटीसी ले लीजिए, ये यूनिलीवर ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ चाहे आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, अमेजोन जो डिस्ट्रीब्यूटर है, या वालमार्ट की जो आपकी ये आ गई है फ्लिपकार्ट। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है या आपकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं, ये सब की सब मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनीज हैं, कुछ ही कंपनीज ही हैं ये। इन सब ने क्या किया है कि हर चीज़ का दाम जो है डबल कर दिया है। अब आज आप देखते होंगे कि जो इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है कि 6 या 7% है, ठीक है। तो पिछले 10 साल में 70% ही नहीं दोस्तों, बल्कि 100% जो है इन्फ्लेशन हो गया है। यानी कि इन्फ्लेशन दर जो बताया जाता है आपको कि 6-7% है, वो 10% से ज़्यादा है एक्चुअल प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो। और दूसरी बात ये है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके 100% नहीं, 200-200% जो है रेट बढ़ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो इतना 1 रुपए का जो सामान का जो दाम 2-2 रुपए 3-3 रुपए हो गया है, ये सब में जो मुनाफाखोरी कर रही है, ये सब कुछ एक बड़े प्लेयर्स हैं, मल्टीनेशनल प्लेयर हैं, चाहे भारत के बड़े प्लेयर्स हैं, वो सब मुनाफाखोरी करके आपके ही तो बजट से पैसे खींच कर जो पार्टी फंड में पैसे दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, वो वहीं से दे रही है। और कहाँ से दे रही है दोस्तों? तो एक तो पहली बात ये है कि ये आप लोगों का कहीं भी ध्यान नहीं जा रहा है दोस्तों, कि टैक्स जो है उसे 12 लाख तक जो नहीं लगेगा, आपका बचत होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इतना ज़बरदस्त तरीके से जो इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है, चीज़ों का दाम, उसमें इतनी ज़्यादा जो प्रॉफिट बढ़ी है इन कंपनीज़ की, उन सब के प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो आज के जो भारतीय जनता पार्टी है उनके जो है फंड में जो है दिया जा रहा है इन बड़ी कंपनीज़ के द्वारा। तो ये जो सरकार चल रही है, वह चाहे आपसे सामने से टैक्स के रूप में वसूले या आपसे पैसे खिंचवाए इन कंपनियों से चीज़ों के दाम बढ़वा के, फिर उस प्रॉफिट में से पैसे जो है मार ले, तो कहाँ फ़र्क पड़ रहा है बताइए आपको? आपके बजट में कहाँ फ़र्क पड़ रहा है? आपको कहाँ फ़र्क पड़ेगा दोस्तों? तो सबसे पहले तो एक एक ये इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा जो है, आप देख लीजिए पेट्रोल डीजल जहाँ पे टैक्स की कोई बात ही नहीं होती है, जहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे कि 55 रुपए का जो रिफाइन होने के बाद में पेट्रोल डीजल पड़ता है भारत को। हाँ, जबकि आपने देखा होगा कि कई बार जो युद्ध हुए इराक वगैरह में, तब तो जीरो, मतलब कि फ्री में जो है पेट्रोल डीजल जो है मंगाया गया रिलायंस के द्वारा। लेकिन उसे रिफाइन करके जो है डबल दाम में बेचा जा रहा है भारतवर्ष में आज भी, ठीक है। तो उसका जो है इम्पेक्ट आपके डेली लाइफ में पड़ रहा है। तो वहाँ पे आप देखिए कि डबल जो है आपसे मुनाफा को खोरी डबल हो रही है, ठीक है दोस्तों। फिर आप देख लीजिए, तीसरे नंबर पे पॉइंट पे बात करता हूँ कि पूरे विश्व को आप देखिए कि पूरे विश्व में जितनी भी डेमोक्रेसीज है, जितने भी जो प्रजातंत्र हैं, चाहे आप जापान ले लीजिए, चाहे अमेरिका ले लीजिए, आप चाहे कनाडा ले लीजिए, सब जगह जो जीएसटी या वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं जिसे, वहाँ कहीं भी 5%, 2.5%, 5%, आपके 7%, 10% से ज़्यादा तो जापान में भी नहीं है दोस्तों। तो जहाँ भी जितने भी डेमोक्रेसीज जिसे कहते हैं, कहीं भी 10% से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स बोलिए या जीएसटी बोलिए, ठीक है। लेकिन विश्व में जितने भी तानाशाह देश है, ठीक है, वहाँ वहाँ जरूर आपको 20% आपको वैल्यू एडेड टैक्स मिलेंगे, लेकिन वो भी 20% ही मिलेंगे। जैसे रूस के अंदर में 20% है, और इसी टाइप के जो भी देश हैं वहाँ पे 20% तक के जो है वैल्यू एडेड टैक्स है। अब आप भारत की बात करिए, भारत क्या डेमोक्रेसी नहीं है? तो विश्व में जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इन सब को आप देखिए जाके, वहाँ कहीं भी 10% से ज़्यादा नहीं है वैट। तो भारत क्या, मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है? तो यहाँ पे
यहाँ पे किस आधार पर 28-28% जो है वैट है, बताइए आप। अब दूसरी बात करता हूँ कि जितने भी तानाशाह देश है, रूस हो गई, ठीक है, चीन हो गई, वहाँ भी जो है वैट जो है 20% है, यानी मैक्सिमम 20% है, और एक सिंगल वैट है 20% का, 20% का। तो भारत जो है वो तो 28% वैट लेता है चीज़ों पर। तो ये तो तानाशाह से भी ऊपर हो गया भारतवर्ष, हुआ कि नहीं, बताइए आप दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके ऊपर में, चाहे आपके ऊपर में पेट्रोल डीजल के नाम में जो है डबल पैसे आपसे खींचे जाए, चाहे आपसे पैसे इनडायरेक्टली बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा खींचे जाए, उनके प्रोडक्ट्स के ज़्यादा भाव बढ़ा के और उनका प्रॉफिट ज़्यादा करवा कर, और वहाँ से जो है पार्टी फंड खींचा जाए बीजेपी के द्वारा, ठीक है, या आपसे 28-28% का जीएसटी खींचा जाए दोस्तों, तो कुल मिलाकर आप, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमाता है, वो कहाँ बचने वाला है, बताइए दोस्तों आप। कहाँ बचेगा वो दोस्तों। उससे सामने से हो, चाहे टैक्स में माफ़ी कर दो, तो उससे जो है चीज़ों में मुनाफाखोरी करके जो है पैसे खींचे जाएंगे, डीजल पेट्रोल के नाम पे खींचे जाएंगे, वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी के नाम में खींचे जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक है। तो सामने से नहीं तो वैसे, जैसे कान आप घुमा के पकड़िए या सीधा पकड़िए, ठीक है। लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, उससे तो लूट खसोट जो है सरकार जो है करेगी ही करेगी दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहता था कि आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो, जिससे ये जो झुंझुना पकड़ा दिया गया है अभी बजट पेश करके, कि बहुत बड़ा जैसे कि काम कर दिया है भारत की सरकार ने, इस चीज़ का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए दोस्तों आपका बिल्कुल ध्यान इस तरफ खींचने के लिए ये आपके सामने बातें रखनी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों। बात यह है कि भारतवर्ष में 12 लाख अगर टैक्स जो है वो माफ़ी होने के बावजूद, अगर आप देखते हैं कि चीज़ों के जो डबल डबल 3 गुना दाम नहीं बढ़ रहे, मुनाफाखोरी नहीं कर रही बड़ी बड़ी कंपनियां मिलके, ठीक है, आपसे पेट्रोल डीजल के दाम जो है, आप देखिए जो अमेरिका है वहाँ भी 65 रुपये प्रति लीटर जो है पेट्रोल उपलब्ध है दोस्तों। तो भारत के लोगों की कमाई क्या अमेरिका के लोगों की कमाई से भी ज़्यादा है दोस्तों। जबकि क्रूड ऑयल तो पूरे विश्व में एक ही भाव में बिकता है, तो अमेरिका में क्यों वो 65 रुपये प्रति लीटर, और भारत में क्यों वो 100 रुपये प्रति लीटर, 110 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है दोस्तों। आपको ये प्रश्न करना चाहिए सरकार से। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यही है कि चाहे आप चीज़ों का जो है इन्फ्लेशन देखिए, जहाँ पे मुनाफाखोरी कर रही है बड़ी कंपनियाँ और आपसे पैसे लूट कर इस सरकार को मालामाल कर रही है, ठीक है, चाहे टेबल के ऊपर से दे रही हो चाहे टेबल के नीचे से दे रही हो दोस्तों। या फिर आप जीएसटी देखिए, ठीक है, इतना बढ़ा हुआ जीएसटी जो विश्व में किसी भी, न डेमोक्रेसी में है और न किसी जो है तानाशाह सरकार ने इतना बड़ा जीएसटी लगा के रखा हुआ है भारतवर्ष की तरह दोस्तों। वैसे देखिए, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, आपके सिर्फ डेली नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं जो डेली आप यूज़ करते हैं, खाली मैंने उन चीज़ों को पकड़ के आपको समझाया है कि आप कहाँ बचने वाले हैं दोस्तों। ये सरकार जो है इन इन चीज़ों में ही, जिसे कहते हैं कि 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति का स्वाहा कर देगी ये मोदी सरकार, वो व्यक्ति कहाँ बचने वाला है दोस्तों। ये तो मैंने सिर्फ डेली आपकी जीवन ज्ञापन की जो चीज़ें हैं उनको लेकर मैंने आपको समझाया दोस्तों। उसके अलावा अगर मैं आपसे और भी बात करूं तो आपको तो शायद बहुत, यानी कि दुख होगा और बहुत आपका दिमाग भी घूमेगा। आपके लिए जो नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बेफिजूल के नेशनल इतने इतने हाईवेज बना रहे हैं ये सरकार, ठीक है, जो एक नेशनल हाईवे होता है इसके पैरेलल पे एक और हाईवे बना देती है। आप कहीं कहीं देखेंगे कि जहाँ पहले से नेशनल हाईवे बना हुआ है उसके पैरेलल में एक एक्सप्रेस वे बना रही है। तो क्यों क्यों इस तरह का काम कर रही है दोस्तों ये सरकारें।
ये इसलिए कर रही हैं दोस्तों कि आपके नाम से और इस तरह का काम छेड़ कर और इस तरह की पैरेलल पैरेलल पे जो हाईवेज बना रही है सरकार, इसमें इनकी जो है मुनाफाखोरी, मुनाफा वसूली और करप्शन जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है दोस्तों। ठीक है, ये किस तरह का करप्शन होता है जिसमें लागत तो 1 रुपए की आती है, बजट 100 रुपए का दिखाया जा रहा है और 99 रुपए जो है वो गायब किए जा रहे हैं, और जनता देख रही है कि बहुत बहुत हाईवेज बन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। जबकि इन्हीं हाईवेज पे टोल टोल जो है वह टोल जो है उसे लेने के लिए उस टोल का धंधा अदानी जैसे सेठों को दे दिया जा रहा है। भारतवर्ष में नेशनल हाईवे से कितने कितने भर भर के जो टोल का ठेका है वो अदानी को दे दिया गया है, ये तो आपको भी पता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह डिफेंस में जितने बड़े बड़े डिफेंस के जो जिसे कहते हैं ठेका है, वह प्राइवेट कंपनीज, अदानी डिफेंस जैसे कंपनीज को दिए जा रहे हैं। अब वहाँ पे कितने रेट पे क्या माल खरीदे जाएंगे बाहर से, और कितने रेट में भारत की सरकार को क्या बिल पे दिया जाएगा, बिल बढ़ा बढ़ा कर, वह सब अलग बातें हैं। वह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कभी हम और चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपके सामने में जो बजट पेश हुआ है दोस्तों, उस पर ही मैं आपका ध्यान केंद्रित करके आपको बताना चाह रहा था कि आपके जो डेली नेसेसिटीज़, जो आपका जीवन यापन की जो चीज़ें हैं, उन्हीं को आप उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप बात समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी कि सरकार आपका टैक्स जो है, जैसे आप डायरेक्ट आपसे ले खींचती थी सरकार, उसे छोड़कर, ठीक है, इनडायरेक्टली यानी कि हाथ नाक को और कान को हाथ मोड़ के घुमा के कैसे भी करके आपसे ले लेगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको यही समझना पड़ेगा कि ये जो टैक्स, जो बचत जिसे कहते हैं, किसी भी रूप में कहीं भी नहीं दिखाई देने वाला है आपको आपके अपने जीवन में। ठीक है, और जो इतनी वाहवाही हो रही है भारत में कि बहुत बड़ा काम कर दिया हो मानो इस मोदी सरकार ने, ऐसी कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है, और ये सरकार बिल्कुल आम आदमी को लूटने में लगी हुई है, चाहे किसी भी तरीके से ये लूटे। और इसीलिए आपके सामने ये बातें रखनी ज़रूरी थी। आपको अगर ये बातें समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो आप भी कमेंट कीजिए दोस्तों। और आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी इसी तरह के किसी किसी मुद्दे पर विवेचना करेंगे। आपका जुड़ने के लिए फिर से बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।